एक्साइटेड क्यों हो? समझाने का टाइम नहीं है। हमने कैफेटेरिया में कुछ मजेदार बातें सुनी। मेरे पास गॉसिप के लिए टाइम नहीं है। ये नेट के बर्थडे के बारे में है। क्या? हाँ, मेरे प्यारे भाई को तुमसे सरप्राइज की उम्मीद है। होनी भी चाहिए। मैंने सब प्लान कर लिया है। सुनो, देखो, मैं उसे ऑडिटोरियम में लेकर जाऊंगी। वहाँ पर उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी होगी। और फिर क्या तुम लड़कियां पागल हो गई हो? मैं पहले से ही इतना स्ट्रेस्ड आउट हूँ। हाय जैक, क्या हुआ? मैं अभी नेट से बात करके आ रहा हूँ। उसने क्या कहा? वो उम्मीद करता है तुम एक सरप्राइज पार्टी रखो उसके लिए। ये मेरा प्लान परफेक्ट था। नेट और मैं एक जैसा सोचते हैं। मैं अपने प्यारे नेट को बर्थडे सरप्राइज दूंगी। मैं तो कहूँगा कि उसके लिए कोई पार्टी मत रखो। वो बहुत ज्यादा स्वार्थी है, चाहता है लोग उसके आगे पीछे घूमे बस। देखो, तुम मेरे भाई के बारे में बोल रहे हो। वो खुद में मस्त है। रुको, इसका क्या मतलब है? खुद में मस्त? सॉरी, उसका मतलब थोड़ा डार्क होता है। बेसिकली वो चाहता है कि तुम एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी रखो जिसमें शहर के सभी लोग आए, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो, और वो बस मजे करना चाहता है। वाओ, ये तो कितना ज्यादा परफेक्ट है। एक मिनट, क्या? मुझे पार्टियाँ देना पसंद है, उससे पार्टियाँ करना पसंद है। हम कितने परफेक्ट कपल हैं। हाँ, सही कहा, एकदम परफेक्ट। बताने के लिए थैंक्स जैक। कोई बात नहीं, ठीक है। लड़कियों, क्या तुम मुझे अब तक की बेस्ट बर्थडे पार्टी देने में हेल्प करोगी? तो चलो शॉपिंग चले। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ, काश तुम्हें पता होता कि नेट ने असल में तुम्हारे बारे में क्या कहा था। हो आराम से लड़कियों, तुम सब बिगाड़ दोगी। हमारे पास पैसे हैं एक्चुअली। ओह वाओ, इतने पैसे कहाँ से मिले? हाँ, पूरे साल की सेविंग्स। हाँ, मेरी कीमती गुड़िया, मैं उन्हें हमेशा कलेक्ट करती गई हूँ। हाँ, इसमें है एक चेयर लीडर गुड़िया और एक मॉन्स्टर हाई। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैं अपनी गुड़िया बेचना चाहती हूँ। तुम सीरियस हो? इतनी कीमती चीज बेचोगी? हाँ, मुझे पैसे चाहिए। पक्का तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा? ये सिलेक्शन बहुत कीमती है। हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे बेस्ट होना चाहिए। हाँ। ये लो टीना, थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू सो मच। ओह टीना, तुम तो कमाल हो। हाँ, तो अब हम शानदार पार्टी के लिए खरीद सकते हैं सब कुछ। तो खरीद लो। I love you लड़कियों। इस दिन को मेरे साथ शेयर करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। ये क्या किया है तुमने? तुमने ये सारा सामान बर्बाद किया है, कीमत चुकानी पड़ेगी। प्लीज इसे माफ कर दो, गलती से हो गया। ये गलती नहीं है, मैंने तुम सबको इधर उधर भागते देखा है। हम इसे ठीक कर देंगे, बस गुस्सा मत हो। ये ठीक बिल्कुल नहीं हो सकता है। तुम्हें नुकसान के तो पैसे देने ही पड़ेंगे। क्या? ये है पैसे जो तुम्हें देने हैं। हाँ, ये तो कितना सारा है। तो फिर अब क्या? पैसे तो देने होंगे। ये लो, सब कुछ बिगाड़ने के लिए मुझे बहुत दुख है। और लड़कियों, तुमसे भी सॉरी। टेंशन मत लो, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। कोई पार्टी नहीं, सब बर्बाद हो गया। अभी भी टाइम है टीना, हम कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। अरे कम ऑन दोस्तों, नेट के बर्थडे के लिए पैसे जुटाने में मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। केरात सेल बेस्ट होती है। तुम कुछ घंटों में जितना खर्च करोगे उससे ज्यादा ही कमा लोगे। मेरा भाई बहुत खुश होगा। टीना, फिक्र मत करो, इस सेल में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत गुस्सा है कि नेट की वजह से मैं स्कूल में डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। अरे यार, ये तो बेवकूफ है यार। अपना सामान बेच रही हूँ। फिक्र मत करो टीना, एक मिनट रुको। तुम्हें पता है इसमें कितना टाइम और मेहनत लगी है। ये लो,
मैंने अपने डैड से पूछा था, उन्हें ये सारा सामान नहीं चाहिए और मैं अपना पुराना सामान भी ले आया हूँ। थैंक्स जैक, तुम वाकई लाइफ सेवर हो। ओह शुक्रिया, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा टीना। कम ऑन दोस्तों, यहाँ आओ, यहाँ पर आपको बेस्ट डील मिलेगी। ओ मिस, ये देखिए, देखिए प्लीज खरीदो, ये लीजिए। नहीं, मुझे नहीं जरा चाहिए। देखिए इसे, ये बहुत बढ़िया कैमरा है। क्या मजाक है, टीना नेट के लिए इतनी मेहनत कर रही है और वो तो उसकी परवाह भी नहीं करता है। इस टीना को तो मैं देखता हूँ घर पे ही पड़ी होगी। ये आवाजें कैसी हैं? वो अपने गराज से चीजों को बेच रही है, इसके बजाय कि उसे मेरे बर्थडे की पार्टी करनी चाहिए। ये आपको अच्छा लगेगा। ओ नहीं, नेट क्रिस, मुझे छुपाओ, उसे सरप्राइज के बारे में पता ना चले। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छुपाता हूँ। चलो। लेकिन हम इस सेल के बारे में क्या बोलेंगे? ये सब मुझ पे छोड़ दो, तुम जाओ। टीना कहाँ मर गई? शायद वो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सोच रही है। वैसे तो कभी इतना भाव नहीं देती, आज क्या हुआ? और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसके गराज से चीजें चुरा के बेच रहे हो। टीना ने तुम तक कुछ नहीं बोला क्या? और भाई, अबे चूजे, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई यार, तू टेंशन मत ले। देख टीना है ना, वो बहुत बढ़िया सी चीज बना रही है तेरे लिए। और तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं? हम उसके लोग पेरेंट्स के गैराज सेल में हेल्प कर रहे हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि टीना हाँ, खुद वो कोई काम था, बहुत जरूरी, उस पे बिजी है। बिजी है, अब बिजी साला है। ये सब चल क्या रहा है? एक तो मेरा बर्थडे तक भूल गई है, ऊपर से गराज की चीजें ही बेच रही है। तो टीना ने किसी और को पटा लिया है ना? नेट, क्या ये सच है? क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें ये नहीं पता कि टीना तुम्हारे बर्थडे से पहले क्या करने वाली है? अब ये सब मुझे कैसे पता होगा? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। दोस्तों, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया, थैंक्स। कोई बात नहीं, अब हम अपना सामान बेच सकते हैं। हाँ चलो, तुम्हारे सरप्राइज के लिए कुछ पैसे कमाते हैं। हम सब ने इसमें हेल्प की क्या है, समझ पता में है नहीं तुम्हें? आता? अरे जरा ओह किटी, क्या बात है? मैं तो सोने जा रही थी, क्या हुआ? तुम्हें नींद नहीं आएगी? मेरा भाई पत्थर जैसा मूर्ख है। मुझे कुछ नया बताओ, डिटेल में बोलो। उसने डिनर पे कहा कि अगर पार्टी नहीं हुई तो वो टीना को छोड़ देगा। लेकिन पार्टी तो है। हाँ, फिर उसने अपना खाना थूक दिया और कहने लगा कि अगर पार्टी ठीक ना हुई तो, है ना? वो उसे दूसरी बार छोड़ देगा ये भयानक है। अगर उसने उसे छोड़ दिया, और 2 बार कम नहीं। हम टीना को लंबे दुख से निकालने में फंस जाएंगे। बिल्कुल, मैं ये नेट के लिए नहीं कर रही हूँ। चलो पार्टी के लिए शानदार डेकोरेशन करने में टीना की हेल्प करते हैं। नेट के पास शिकायत के लिए कुछ होगा ही नहीं। अगर उसे पार्टी पसंद नहीं आई तो टीना बहुत ज्यादा रोएगी। हाँ बिल्कुल, टीना को मदद की जरूरत है, लेकिन उसे बिल्कुल मत बताना। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे रेस्ट चाहिए, उस आदि मानव का स्ट्रेस नहीं। सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, हम सभी आदि मानव हैं। हाँ, कुछ विकसित हो गए और कुछ उतना नहीं। हाई फाइव। हाँ तो रेडी? हाँ चलो करते हैं। हाँ, मैं सो नहीं पा रही। कल नेट का बर्थडे है और बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई। हाँ। टीना! अरे ये मैं हूँ, जैक। तुम यहाँ क्यों आए? तुम मेरे पेरेंट्स को जगा दोगे? तुम इतनी रात गए छत पे क्या कर रही है, वो भी बाथरोब पहन के? मैं बस उदास हूँ, सो नहीं पा रही। कल के दिन के लिए नर्वस हो क्या? हाँ बिल्कुल। तो फिर मुझे तुम्हें खुश करना होगा। ऊपर आ सकता हूँ क्या? तुम पागल हो? बोला ना मेरे पेरेंट्स सो रहे हैं। ऐसा है तो आने के और भी रास्ते हैं। चला। तुम पागल हो? तुम्हें यहाँ चढ़ने में डर नहीं लगा? नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसा फ्रेंड मिला। फ्रेंड? हाँ टीना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें क्या लगता है कल सब ठीक रहेगा?
तुम बिना बात के परेशान हो रही हो टीना। एक बर्थडे ही तो है, डरने की कोई बात नहीं है इसमें। मुझे बस डर है कि वो इसे अप्रिशिएट या पसंद नहीं करेगा। अगर वो अप्रिशिएट नहीं करेगा तो वो एक नंबर का बेवकूफ होगा। क्या? टीना, अगर कोई सच में तुम्हें पसंद करेगा तो तुम्हारे साथ होने से ही खुश होगा। सोचेगा कि रोज तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों को देखने का उसे मौका मिल रहा है और तुम्हारी आवाज सुनने का। ओह सॉरी। अगर कोई सच में तुमसे प्यार करेगा तो तुम्हारी बालकनी में चढ़ के आएगा, वो भी इतनी रात को, सिर्फ तुम्हारी उदासी मिटाने के लिए। ओह किसी ने मुझसे ऐसे कभी नहीं कहा। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, और बस कहता ही रहूंगा। टीना, तुम अपने बिस्तर पर क्यों नहीं हो? जैक नीचे उतरो, माँ उठ गई है। बाय टीना, कल मिलेंगे ठीक है? ये क्या हुआ था? मुझे नेट के बारे में सोचना चाहिए। टीना, आ रही हूँ। हाय लड़कियों, क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। ईवा उठो। क्या तुम लोग सोए नहीं? सोए थे। हाँ सच कहूँ तो मैं भी ठीक से सोई नहीं। तुम नर्वस थी है ना? हाँ ये बहुत अनएक्सपेक्टेड और एक्साइटिंग था। बालकनी पर बहुत कोमल वाइब्स थी कल। क्या? ओह क्या मैंने कुछ गलत कहा? कोमल किस लिए था? कोमल मेरा मतलब था ताजगी। हाँ यही है, काफी ठंड थी। कुछ भी नहीं, हमारी नींद नहीं हुई, भूल जाओ। जल्दी हम नेट को बधाई देंगे, केक खाएंगे और घर जाकर आराम करेंगे। केक? हाँ भूल कैसे सकती हूँ मैं? टीना क्या चल रहा है? मैंने डिटेल में प्लान किया, सारी डिटेल्स डबल चेक की। ये कैसे हुआ कि मैं भूल गई सबसे जरूरी बात, केक। टीना, देखो, हमने इसका ध्यान रखा। तुमने केक बनाया दोस्तों। गले लग जाओ यार। अब चिंता मत करो, पार्टी बढ़िया ही होगी। मुझे यकीन है नेट देखेगा कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। देखो तो बेचारा कहीं का। इसमें हंसने जैसा क्या है? हाँ? तू बस खुद को टॉर्चर करने के लिए जिम में आता है ना? तुझे यार किसी ने वर्कआउट करते हुए ही नहीं देखा। हाँ, मैं तुम्हारी ये बकवास के मूड में नहीं हूँ। ऐसा क्या हो गया? ये नेट की वजह से। मुझे लगता है वो पागल हो गया है। हमने कल ही देखा, वो टीना पर बहुत गुस्सा था यार। अगर डिक्शनरी में टॉक्सिक वर्ड देखो तो उसका चेहरा सामने आता है। ये मजाक की बात नहीं है। टीना सच में अच्छी लड़की है। नेट को उसकी फीलिंग्स के साथ ऐसे नहीं खेलना क्या चाहिए। तुझे परेशान कर रहा है वो उसे किसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है और वो टीना का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन टीना उससे सच में प्यार करती है। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तुझे उससे प्यार है। हाँ, मुझे नहीं पता क्या करूं। उससे जाकर बता दूं कि नेट पागल हो गया है या फिर नेट को दोस्त मान के उसका साथ दूं। अगर तू नेट की बुराई करेगा तो तू बुरा आदमी बन जाएगा। टीना ने गुलाबी अंधा चश्मा पहना है। तेरा मतलब क्या है? दिखाता हूँ तुझे। अभी देख, तू बहुत ज्यादा स्वीट और इनोसेंट लग रहा है और मुझे तेरी कोई भी खामियां नजर नहीं आ रही है, समझा? हाँ समझ में आ रहा है। तो फिर शायद मुझे उसका साथ देकर पार्टी में मदद करनी चाहिए। ओह पार्टी होने वाली है? हाँ बिल्कुल हो रही है। देख यार, अब उसे खुद ही देखना होगा कि नेट लूजर है। बस यार तुझे अच्छा और सपोर्टिव बनना है, बस रियल बन के रहना है तुझे, दिखावा बिल्कुल मत करना। थैंक यू दोस्तों, तुमने मुझे हिम्मत दे दी यार। मैं तुम्हारे साथ फुटबॉल में भी आना शुरू कर दूंगा। हाँ, अब मुझे टीना के साथ पार्टी बचाने में मदद करनी होगी। नहीं करीबी मत आना, घिना दिया तुझसे। नेट मैं सब समझा दूंगी। अब यहाँ समझाने के लिए बच्चा ही क्या है? एक तो मुझे इग्नोर किया, जो चाहिए था पहले क्यों नहीं बता दिया? मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। हाँ जरूर। सरप्राइज के चक्कर मेरा बर्थडे ही भूल गई, यहाँ तक किसी और को पटा लिया। धोखेबाज कहीं की। तुम गलत समझ रहे हो, उसने तो बस मुझे गिरने से बचाया। हाँ चल बता भी दे, मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को किस तरीके से देखते हो। तूने तो कुछ प्लान किया ही नहीं था, एक नंबर की झूठी है तू। नहीं, लड़कियों से पूछो, हम तो पूरा दिन शॉपिंग के लिए बाहर थे। जहाज में दोस्तों का ही बर्थडे बना ले और यहाँ बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बहन, उसका तो मुझे पता था वो धोखेबाज है। अब आखिर तुझे क्यों रोना आ रहा है? रोना तो मुझे चाहिए यहाँ पे। मैंने बहुत कोशिश की और तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। ये सब झूठ है।
तो तू कहना चाहती कि मैं बेवकूफ हूँ, सही कहा ना? मैंने ऐसा नहीं कहा। अरे जा अपने चूजे के साथ में और खूब जाके बर्थडे खेलो, तुम समझे? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या हमें ये सब हटा देना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है हॉल को बंद कर देते हैं और चाबी मिसेस सिंडी को दे देते हैं। हाँ। क्या तुम सोच सकती हो, प्रिंसिपल ने उस गधे की बर्थडे पार्टी के लिए हमें पूरा ऑडिटोरियम दे दिया था। हे, वो अभी भी मेरा भाई है। हाँ तो क्या मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो लूजर नहीं, वो उससे भी बदतर है। ये तुम्हारी गलती है जैक, तुम्हें टीना के साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। क्या लगता है तुम्हारे क्रश पे किसी ने ध्यान नहीं दिया? कौन सा क्रश? तो क्या तुम्हें टीना की परवाह है, बताओ? तो ये इतना जाहिर है। हाँ। अगर ये मेरी गलती की वजह से ना होता तो नेट पागल ना होता और टीना रोते हुए नहीं जाती। तुम्हें ये ठीक करना होगा जैक, नेट के लिए नहीं, टीना के लिए, अगर वाकई तुम्हें उसकी परवाह है। तुम सही कह रही हो, केविन ने भी मुझसे यही बात कही थी। बस यार तुझे अच्छा और सपोर्टिव बनना है, बस रियल बन के रहना है तुझे, दिखावा बिल्कुल मत करना। अगर मुझे सच में टीना के साथ रहना है तो मुझे उसकी परवाह करनी है और एक दिन वो समझ जाएगी कि नेट उसके लिए सही नहीं है। अरे वाह, केविन से बोलो कि वो रिलेशनशिप कोच बन जाए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं बस टीना को फिर से हंसते हुए देखना चाहता हूँ। तो नेट तो यहाँ पर है। अरे तुझे याद कर रहा था, चला जा, तेरा पिछवाड़ा सुझाता हूँ। तू क्या लड़ना चाहता है? तो फिर आजा, तू ठीक है, हमेशा लड़ते हैं। धोखेबाज रहेगा, साले। तेरी बकवास बहुत हो गई। अबे तेरा दिमाग खराब हो मैंने गया। तुझसे कहा था मुझे बर्थडे पार्टी चाहिए और क्या मिला? और मैंने टीना को इसके बारे में बताया। जूतियाँ बनाता है, पक्का तू उसके साथ रंगरलियाँ मना रहा होगा। ये सब बात तेरी अजीब सोच है, मेरी बात तो सुन। मैंने कह दिया जो मुझे कहना था, साले। मुझे बात भी करने देगा या ये सब कभी खत्म नहीं होगा? अबे जो प्यार टीना के लिए तेरे अंदर था वो इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया, बता? अबे साले, क्योंकि वो तुझे पसंद करती है। जाने दे, मैं अब शांत होऊंगा, हरामी साला। चल बता, तू क्या कहना चाहता है? मेरे और टीना के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है और उसने इसीलिए तुझे इग्नोर नहीं किया कि वो मेरे साथ थी या किसी और के साथ थी। और मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा? वो तेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही थी। तो पार्टी के बारे में बताना चाहिए था ना? क्योंकि वो सरप्राइज था, बेवकूफ। और तूने बेकार में ही उसे सुना दिया। तो फिर तुम दोनों एक दूसरे को गले क्यों लगा रहे थे जब मैं वहाँ पर आया था? क्योंकि वो गिर गई थी और मैंने पकड़ा उसे। तू पहले ही पूछ चुका है ये सब। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया था। ये लड़कियां, क्या बताऊं तुझे, मेरे दिमाग का दही कर देती हैं यार, पता ना, मुझे पागल कर देती हैं वो। देख यार, प्लीज पार्टी में आजा, टीना ने बहुत मेहनत की है। सच बोल रहा है क्या? उसने मेहनत की थी क्या? वो पूरी रात सोई नहीं, वो एकदम स्ट्रेस में थी। अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, फिर चल वहीं पे मिलते हैं। लगता है मजा आएगा। एक मिनट रुको, सबसे मेन चीज तो यहाँ पर है नहीं। टीना, केक कहाँ है? मेरा केक कहाँ मर गया? बस मेरे सपने की तरह खराब मत होना, ना गिरना, ना इधर उधर फेंकना, सब ठीक करना टीना। हाँ, टीना चलो रेडी हो जाओ। बच गया। हैप्पी बर्थडे बेब, मैंने ये पूरा सरप्राइज तुम्हारे लिए प्लान किया है। क्या हुआ? मुझे ये बताओ, ये केक आखिर इतना छोटा कैसे है? छोटा? क्या मतलब छोटा? अबे यार, ये तो बहुत बड़ा है और शानदार लग रहा है। टीना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ये केक सच में बकवास है। तू ऐसा बोल भी कैसे सकता है? उसने ये सब तेरे लिए किया और तू एकदम रूड हो रहा है बस। नेट, क्या मेरे किए एफर्ट्स तुम्हारे लिए मैटर नहीं करते? और ये चूजा आखिर तेरे लिए काय को उठ रहा है? तू उसे पसंद करता है ना, बता। हाँ मैं करता हूँ, मैं इसे अप्रिशिएट करता अगर इसने ये सब मेरे लिए किया होता। ओह नैना, मैंने पहले से ही जानता था। मैं यहाँ पर सभी ध्यान से सुनो, ऐसी घटिया पार्टी आज तक नहीं देखी। क्या? अरे भाई, शायद मेरा सपना एक वार्निंग थी। अब तो ऐसा ही होना चाहिए। तो सच में बहुत मतलब है यार। यहाँ पर सबको सिर्फ अपनी पार्टी होती है, किसी को रद्दी भर भी फर्क पड़ता है कि आज मेरा बर्थडे है। तुम सभी एक नंबर के निकम्मे हो। ये होती है ना पार्टी, मजा आ गया। नेट का बर्थडे तो ऐसे ही बनना चाहिए था, लाजवाब है।
तेरे बारे में सही सोचता था। ये क्या कर दिया? खत्म करो दोस्तों, चलो घर चलते हैं। नहीं, मुझे उसके पीछे जाना होगा। हे, टीना, क्या हो गया? वो मुझसे प्यार नहीं करता जैक। मैं इतने समय से ये सब कैसे नहीं देख पाई? कोई बात नहीं टीना, अपनी आंखों पे चढ़ा हुआ गुलाबी चश्मा तुमने उतार ही दिया। क्या? ओ, भूल जाओ ये सब। जरूरी तो ये है कि तुम्हें समझ में तो आया। हाँ, मैंने किसी ऐसे इंसान पर टाइम बर्बाद किया जिससे मेरी परवाह भी नहीं है जैक। लेकिन मुझे परवाह है टीना। हाँ, मैं इतने टाइम तक इसे कैसे भूल गई? क्या भूल गई कि नेट एक लूजर है? तुम बहुत अच्छे हो जैक। टीना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पसंद है। बेवकूफ होने के लिए सॉरी। नहीं, तुम्हारी आंखों पे झूठ का चश्मा था। क्या? तुम हमेशा किस चश्मे की बात करते हो? कोई बात नहीं, तुम केविन से पूछना, वो तुम्हें इस बारे में सब कुछ बता देगा। हाँ, आज मेरा बर्थडे है। आज का दिन कैसा होगा? सब लोग कहाँ गए? हे, क्या तुमने जैक को देखा? आज वो स्कूल नहीं आया है। क्या? वो मेरा बर्थडे भूल गया सच में? हाय, क्या आज किटी आई है? मुझे कैसे पता होगा किटी कौन है? ओह, क्या ये कर्मा है नेट की पार्टी बर्बाद करने के लिए? क्या उसने सबको मेरे खिलाफ कर दिया? क्लास जा रही हूँ। नहीं, तुम भूले नहीं। हैप्पी बर्थडे जाने मन। हमने तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। मुझे लगा तुम लोग मेरा बर्थडे भूल गए। और कुछ बाकी है? हम तुम्हारे लिए एक जोकर लेके आए हैं। क्लोन। बहुत बढ़िया जोकर, नाच के तो दिखाओ। थैंक्स दोस्तों, ये परफेक्ट है। टेंशन मत लो, हम सरप्राइज इतनी बड़ी बात नहीं। ये क्या किया है तुमने? मुझे कुछ नया बताओ। हाँ, मैं भी करूँगी। और एक्शन। एक्शन। जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं ओ, तो यहाँ पर है। लेकिन मेरा बर्थडे कल है। छोटे दुष्ट। हम तो यहाँ रिहर्सल कर रहे थे। कल के लिए तैयार हो जाना, ठीक है? ओके, अब कल मिलते हैं। गुड नाइट। माय स्वीट 16 बर्थडे। मुझे तो कपड़े बदलने हैं और मम्मी पापा के लिए गिफ्ट्स भी देखना है। जल्दी जाओ। और ये कहाँ है? ये उन्होंने मेरी पार्टी के लिए कॉस्ट्यूम कैरेक्टर बुलाया है। क्या? मेरे मम्मी पापा ने आपसे मेरे लिए सरप्राइज बनाने को कहा है ना? नहीं, हम सजावट हटा रहे हैं। ए, कैसी सजावट? आप सोफा कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे मेरी सैलरी अभी के अभी चाहिए। हाँ? पापा ये क्या हो रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने काम पूरा कर दिया और काम खत्म हो गया। पापा कैसे? मैं बिजी हूँ अभी। लेकिन पापा ये क्या हो रहा है, बताओ तो।
मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, दूर रहो मुझसे। तुम पर मेरे $10,000 है, कब दोगे? फिर से तुम्हारा बकवास चेहरा नहीं देख सकती मैं। ये लोग हमारे घर से सब क्यों ले गए और पापा ने क्यों कहा कि वो मेरे पापा नहीं है? ये बर्थडे का प्रैंक है ना? कौन सा बर्थडे? ओह, तुम्हारा स्वीट 16। बहुत हो गया, तुम अकेली हो, शो कैंसिल। कौन सा शो? आप किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हारी पूरी लाइफ एक शो है जो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होती है। मैं माँ नहीं हूँ तुम्हारी, एक एक्ट्रेस हूँ। क्या? और क्या? अब क्या 2 बार समझाना पड़ेगा मुझे? तुम्हारी बुद्धि खराब है, हमेशा से बेवकूफ थी तुम। बेवकूफ प्रैंक। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मेरी लाइफ का सारा काम बर्बाद कर दिया है। केसी कैसी है? सो रही है। ठीक है, कैमरा 17 पर क्लोजअप सेट करो। किस लिए? एक्ट्रेस बगावत कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ केसी को बता दिया, अब शो नहीं होगा। जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करो। मिस क्रिस्टी, ये क्या है? ये क्या हमारी रेटिंग बढ़ गई 240% तक? हाँ, व्यूवर्स हैरान है कि केसी को सच्चाई पता चल गई। अब वो देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, अब इन विरोधियों को बुलाओ, हम सब सुलझा लेंगे। हेलो प्यारे एक्टर्स, ये कब खत्म होगा? हमें बताओ, हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, उसे यहाँ पर लेके आओ, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं उसको। इतनी जल्दी मत करो, मैंने तुम्हारी शिकायतों पर ध्यान दिया है, तुम्हारी सैलरी डबल करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि ये तभी होगा जब आप सब मेरे साथ शो में बने रहोगे। क्या फायदा? केसी को पहले से ही सब पता है। हाँ, सही कहा, हम उसे समझाएंगे कैसे? अरे इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे एक नया आइडिया आया है। तुम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बता देती हूँ। तो केसी, तुम्हारा शो जारी रहेगा। माँ, पापा, ये टाइम है सेलिब्रेट करने का। लेकिन वो कल था। आपने कहा था मेरी पूरी की पूरी लाइव शो है और हर कोई एक्टर है। तुम्हारे सपने सच में अजीब है बेटा। तुम्हारा बर्थडे आज है स्वीट 16। रुको, तो वो सचमुच एक सपना था? बिल्कुल हनी, हैप्पी बर्थडे बेटा। चलो एक विश मांगो। जिस तरह से उन्होंने उनको उल्लू बनाया, कमाल है। केसी को बोलना कि एक सपना था। ये बहुत बुरा है, उसे गुमराह करना पसंद है। लेकिन उससे तो बेहतर है कि अगर वो जानती कि उसकी लाइफ एक शो है। सही कह रही हो। माँ, इन फूलों को देखो तो मुझे नेट नहीं दिए। माँ, वो कपड़े धोना भूल गई क्या? ये क्या? बेटा तुम वापस आ गई। अरे इसे मैं कर देती हूँ। रुको, ये ड्रेस मैंने सपने में पहनी थी और ये दाग भी मुझे वही मिला। ये यहाँ कैसे हो सकता है असली लाइफ में? अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? तुमने बस इस पे थोड़ा जूस गिरा लिया होगा और भूल गई होगी। लेकिन मैंने ये ड्रेस 1 महीने से नहीं पहनी क्योंकि मैं ये ड्रेस अपने बर्थडे पर पहनना चाहती थी। नहीं, तुमने इसीलिए नहीं पहना उसे क्योंकि इस पे दाग लगा हुआ था। आपको यकीन है? और क्या, पिछले महीने का बारबेक्यू याद है? वहीं पर तो तुम्हारी ड्रेस पर ये दाग लग गया था। चलो अब अपने सपने को सच मानना बंद करो और एंजॉय करो बेटा। हाँ, मजा। मुझे वो बारबेक्यू याद नहीं है। बहुत अजीब बात है। ठीक है कैसी, बंद करो। माँ सही कहती है, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे स्कूल में मस्ती करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता हमारी ही साइट पर कैमरे क्यों खराब हो जाते हैं। मुझे ये बताओ डेस्क के नीचे इसकी क्या जरूरत है? ताकि व्यूअर्स देख सकें कि कैसी चीट शीट पर कैसे गुजरेगी। व्यूअर्स? अरे यार, केसी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेसन तो 40 मिनट में शुरू होने वाला है। क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये लोग? यहाँ क्या कर रहे हैं और कैमरे क्यों लगा रहे हैं? कौन लोग? केसी तुम जानती हो लेसन शुरू होने से पहले तुम क्लास में एंटर नहीं कर सकती हो।
क्यों? क्योंकि ऐसे मुझे पता चल जाएगा कि मैं शो में हूँ। वो कहाँ है? तुम कर क्या रही हो? वो कैमरे लगा रहे थे यहाँ। मैंने उन्हें इस बारे में बात करते हुए सुना। कहाँ है वो? बोलो जल्दी, कहाँ है वो? केसी, तुम बस बर्थडे की वजह से थोड़ी टेंशन में हो। मैं तुम्हें आज की क्लास छोड़ने का मौका देती हूँ। वो, लेकिन मैंने उन्हें देखा। यहाँ कोई नहीं था, ये बस भ्रम है। जाके थोड़ा सा आराम करो। पकड़े गए थे। कैसी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने कहा था कि आग लगी हुई है। और भी बदतर देखो। मगर कहाँ पर? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। रुको, रोलर स्केट्स पर एक लड़की 1 मिनट में गुजरेगी और फिर उसके पीछे एक लड़का एड फाड़ेगा और नया चिपका देगा और सड़क का क्लीनर फटे एड को साफ करेगा। क्या तुमने इसलिए मुझे बुलाया? मैं अपना काम छोड़ के यहाँ पर आया। नहीं, वो देखो। हाँ, अब वो एड वाला लड़का और सड़क साफ करने वाला, देखो। देखा तुमने? तो क्या करूं? वो वही तो कर रहे हैं जो कि उनका काम है। वो और क्या करेंगे? इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कैसी तुम आजकल ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? नहीं, तुम नहीं समझते। वो दिन भर ऐसा ही करते हैं। सब सर्कल में चलता है। वो सब एक्टर्स हैं। हाँ, सब एक्टर्स हैं। हाँ, सब लेकिन एक्टर्स कैसी? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ी हूँ और वो अपनी हरकतें रिपीट कर रहे हैं। अच्छा सुनो केसी, तुम कहीं पर चलना चाहोगी? शायद तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या बोलती हो? नहीं, तुम उनके साथ हो ना? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? कैसे? चलो मेरे साथ चलो तुम। मेरी लाइफ नकली है। मैं तुम सबको बेनकाब कर दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे नीचे उतारो। तुम्हें हो क्या गया है? नहीं, तुम अरे यार, ये तो क्रिस है। क्रिस कौन है? तुमने पहला सीजन नहीं देखा था ना? ये लड़का उसका क्रश है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें नया लड़का पसंद है? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरे साथ वॉक के लिए मानेगा? क्या? ये स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं है। उसे नेट से प्यार होना चाहिए था। नेट, तुम तैयार हो? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। देखो, वो पक्का तुम्हारे टाइप का नहीं है। वो तो बस लेकिन मुझे लगता है वो अच्छा है। मैं उससे अभी बात करूंगी। अरे ये क्या? कैसे? तुम ठीक तो ना? तुम कहीं पर चलना चाहोगी? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। सुनो तो कैसे, मैं तुमसे बात करना चाहता था। मैं? सॉरी, तुमने क्या कहा? तुम जल्दी में क्यों हो? जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। पीछा कोई नहीं कर रहा है, कैमरे से कोई देख रहा है हमको। वेरी फनी। कौन से कैमरे? ध्यान से मेरी बात सुनो, कान खोल के। सब नकली है, पूरा शहर नकली है। उन्होंने इसे अब तक का सबसे अजीब शो पैसा कमाने के लिए बनाया है। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, वो मेरे पीछे है। तुम्हें बचना होगा। किसी भी तरह शहर से बाहर निकलो। बाकी खुद देख लेना तुम, ठीक है? तुम यहाँ पर हो, मेरे साथ आओ। मिसेस मेलानी, क्या कर रही हो? ये टीचर नहीं है, ये सिर्फ एक एक्ट्रेस है। समझ रही हो ना? केसी, उस पर ध्यान मत दो। वो पागल है, उसका इलाज चल रहा है। उसे स्कूल भेजा जरूर गया, लेकिन सच तो ये है कि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। ये झूठ बोल रही है। तुम भाग जाओ यहाँ से। क्रिस अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हाँ, कैसे? किसी पर भरोसा मत करो, भरोसा मत करना। ओह गॉड, तो केसी ने उस पर भरोसा नहीं किया? उसे यकीन था कि वो सच में पागल है। ओह, पता नहीं अगले एपिसोड में क्या होगा। क्रिस, ये क्रिस है। केसी, हाय। आओ हमारे साथ एक फोटो लो। अरे क्रिस वहाँ क्या कर रहा है? उसे लेके जाओ। कैसे? केसी ने उसे पहले देख लिया। हम उसका पर्दा उठा देंगे। चाहे जो भी हो, क्रिस को लेके जाओ अभी। क्रिस, रुको, क्या कर रहे हो? अरे
अच्छा सुनो कैसी, मेरी बात सुनो। क्रिस है, क्रिस। उसका किडनैप हुआ था। वहाँ कोई नहीं है। मुझे लगता है इसे डॉक्टर की जरूरत है। क्रिस, ये गाने क्या बकवास है। मुझे नई प्लेलिस्ट बनानी होगी। ओ, अब रेडियो पर क्या है? ये क्या है? उसने घर छोड़ दिया, वो लेफ्ट में मुड़ गई है। खिलौने को लात मारी। ओह, वो हमें सुन सकती है। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हम शो को अब शुरू करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले क्यों ना हम एक गाना सुन लें। वो क्या था समझ नहीं आया। ओ, बारिश। ओ क्या, हे भगवान। हेलो। अरे कैसी, क्या अब तुम बेहतर हो? हाँ। पता है आज क्या हुआ? शहर में रेडियो डिस्टर्ब था और उसने पुलिस की फ्रीक्वेंसी पकड़ ली। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल शॉक थी। क्या तुमने सुना? नहीं, मुझे रेडियो पसंद नहीं है। सॉरी लड़कियों, मैं क्लास में जा रही हूँ, तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ। बाय। तुम भला ऐसी गड़बड़ी कैसे कर सकती हो? बारिश केसी पर हो ही रही थी कि रेडियो ने हमारी वॉकी फ्रीक्वेंसी पकड़ ली। लेकिन हमने इसका पता लगा लिया। केसी को लगता है कि यह पुलिस फ्रीक्वेंसी है। और तुम्हें लगता है उसने यकीन भी कर लिया होगा? भगवान के लिए इसे बंद कर दो। केसी उसे ऐसे नहीं जाने देगी। और हम क्या करें? हमें कोई ऐसा चाहिए जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सके। ओह, ये किस लिए है? मेरा मूड नहीं है। इसीलिए तो हम पिकनिक कर रहे हैं। चलो भी, तुम इससे कितना प्यार करती थी। ठीक है। ये देखो, मैं तुम्हारा फेवरेट स्नैक्स लेकर आई हूँ। बढ़िया, शुक्रिया। ओके बडी, अब मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कि आसपास की हर चीज नकली है। ये एक शो है। क्या तुम्हें याद है? क्रिस ने मुझे इस बारे में बताया था, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि वो पागल था। और फिर मैंने उसे देखा, वो मेरे पीछे आया। केसी, देखो हम बहुत लंबे समय से एक दूसरे के दोस्त रहे हैं और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती रहूंगी, लेकिन शक का कोई मतलब नहीं है। नहीं, और तुम इस अजीब चीज को कैसे समझाओगी? देखो, अगर ये एक शो है और आसपास सभी लोग नकली हैं, तो मैं भी नकली हूँ। लेकिन मुझे एक बात सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ दिखावा करूंगी? नहीं, मुझे लगता है तुम और मैं बहुत कुछ सह चुके हैं। मैं तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट्स जानती हूँ और तुम मेरे। हम कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं। हम दोनों कितनी कठिन परिस्थितियों से भी गुजर चुके हैं। हम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हैं और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। हम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हैं और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मुझ पर यकीन है? बेशक मुझे है। हेलो दोस्तों। किसी तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा। तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कैरेबियन आइलैंड जा रही हूँ। क्या तुम खुश नहीं हो? पता है क्या, ये बहुत ज्यादा दूर है। तो क्या, मैंने हमेशा ट्रैवलिंग का सपना देखा है। मगर क्यों कैसी? हमारा शहर काफी अच्छा शहर है और वैसे ही बाहर के लोग उतने बढ़िया नहीं होते हैं। हाँ, क्रेजी घर इतना शानदार है कि मैंने कभी कहीं और जाने का सोचा ही नहीं। क्या तुम सच में दुनिया घूमना नहीं चाहते? नहीं। जो भी हो, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी। अरे बेटा, तुमने देखा आज के न्यूज़पेपर में क्या आया है? नहीं। देखो ना, देखो देखो, एक और प्लेन क्रैश हो गया है, सारे लोग मारे गए। और गेस करो ये कहाँ जा रहा था? कैरेबियन आइलैंड। बहुत बुरा हुआ, लेकिन सारे प्लेन क्रैश नहीं होते। केसी, ये बहुत खतरनाक है। ओह माँ, दोबारा शुरू मत हो। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पढ़ रही हूँ। मैं अब और नहीं पढ़ सकती। मैं वेब सर्फ करूंगी। ब्रेकिंग न्यूज, अब पूरी दुनिया में प्लेन क्रैश जैसी घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब प्लेन से यात्रा करने के सफर को काफी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। हमारी सलाह यह है कि आप उसमें ना जाए तो अच्छा रहेगा। दिमाग खराब हो गया। मैं कैरेबियन जाऊंगी बस। हेलो, मुझे कैरेबियन आइलैंड का टिकट चाहिए। जी हाँ, आपको 16 साल का होने पर ट्रैवल अलाउड है। मुझे पता है, मैं 16 की हूँ। आप कब जाना चाहती हैं?
मैं अभी तैयार हूँ। रुकिए, मैं देखती हूँ। माफ कीजिएगा, इस महीने हमारे पास कोई डेट्स अवेलेबल नहीं है। क्या? मैंने सोचा अब कोई नहीं उड़ता। हवाई का क्या है? वही, अगले महीने भी कोई डेट नहीं है। मैं फिर भी यहाँ से जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। मालिबू के लिए बस 5 मिनट में निकलेगी। बढ़िया, मैं बस लूंगी और फिर मालिबू से कैरेबियन आइलैंड से जाकर फ्लाइट बुक कर लूंगी। ओह नहीं, मालिबू के लिए बस। क्या तुम भी चल रही हो? हाँ, प्लीज प्लीज चलो। जरूर। ये तो गड़बड़ हो गई। और अब हम क्या करेंगे? उसे जाने दो। क्या तुम पागल हो? क्रेजी घर एक फिल्म सेट है। अगर कैसी चली गई तो हमारा शो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? और हम क्या कर सकते हैं? बस रोको। हाँ, ओके, समझ गई। बस खराब हो गई है, सब नीचे उतरो। ये कैसे पॉसिबल है? क्या करूं? ये चालू ही नहीं हुई। अब नीचे उतरो, मुझे इसे ठीक करना है। हाँ गॉड, कैसी ने भागने का मन बदल लिया। तुम्हें लगता है? मुझे डर है उसके पास कोई प्लान है। कैसा प्लान? वो सो चुकी है। कैसी बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो दिन के बीच में ही सो गई। मैं भी एक झपकी मारने जा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? स्क्रीन पर देखो तुम। क्यों? अभी वो सो रही है। कैसी दिन में ही सो गई? क्या सब ठीक है? हाँ, वो सो रही है। और कब तक? लगभग 1 घंटे से। अजीब है, वो ऐसी तो नहीं है। किटी, जैक, तुम अभी केसी को चेक करो। उठ जाओ बेबी, सुबह हो गई है। लंच का टाइम हो गया है। हम तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यारा प्राइवेट बर्गर लाए। उसे जगाओ, कंबल खींच लो उसका। वो चली गई। ओह गॉड, उसने खर्राटों को रिकॉर्ड किया और घर से भाग गई। अब हम क्या करें बताओ? उसकी तलाश करो, जल्दी से सभी एक्टर्स, पूरी फिल्म क्रू को बुलाओ। केसी को क्रेजी घर नहीं छोड़ना चाहिए। केसी! अरे वो कहाँ पर जा सकती है? मुझे कैसे पता होगा? अगर हमें वो नहीं मिली तो शो खत्म हो जाएगा और मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं। वैसे ही मुझे केसी कोई परवाह नहीं है, मैं तो बस कॉलेज निकलने वाला। सब लोग चुप रहो और केसी को ढूंढो। केसी! नाखून चबाना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे केसी की चिंता है। मैं शो के बिना कैसे रह सकती हूँ? मैं बस चाहती हूँ कि कैसी खुश रहे। मैं भी चाहती हूँ। ये सब हो क्या रहा है? तो अरे यार, आगे क्या होगा? मेरी भूख मर गई। मिस क्रिस्टी, ये रही आपकी सेडेटिव। जब तुम्हें केसी मिल जाएगी मैं तभी शांत होंगी। कुछ मिला? केसी किसी भी कैमरे में नहीं दिखी। हर पोल पर कैमरे लगे हुए हैं। वो छिप कर कहीं नहीं भाग सकती है। उसका छिपना इम्पॉसिबल है। हर जगह ढूंढो उसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो मिल गई। हाँ, वो मेन गेट पर है। अरे नहीं, यही है मेरे बचने का मौका। बहुत हुआ, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। घबराओ मत। इसे खोलो, गेट खोलो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बिल्कुल नहीं रहूंगी। तो क्या शो कैंसिल हो गया? बिल्कुल नहीं, हमें कुछ करना है मिस क्रिस्टी। क्या आपके पास कोई प्लान भी है? मिस क्रिस्टी, मैं उससे बात करूंगी। क्या? लाओ मुझे एक वॉकी दो। हे, तुम कुछ कहो। हेलो केसी, हम कभी नहीं मिले, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं क्रिस्टी हूँ।
द केसी शो की क्रिएटर। ओह, तो आप हैं वो जिसने एक बच्ची को लेने का सोचा, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। नकली दुनिया में ले और पैसे कमाओ। लेकिन पता है क्या, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। केसी डियर, मैं जानती हूँ तुम्हें कोई भी पसंद नहीं है, लेकिन क्रेजी घर की तुलना में असली दुनिया बहुत ही क्रूर है। तुम वहाँ जिंदा नहीं बचोगी। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, समझे? परवाह नहीं, मैं इन झूठों से थक गई हूँ। मैं असली दुनिया देखना चाहती हूँ। मुझे बाहर निकालो प्लीज। क्या तुम्हारा यही फैसला है? हाँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मुझे बाहर निकालो। क्या तुम सच में उसे जाने दोगी? नहीं, हम स्पोरिफिक गैस का यूज नहीं कर सकते। केसी को हॉस्पिटल भेजो और कोमा की कहानी बनाओ, ठीक है मिस क्रिस्टी? मिस क्रिस्टी, गेट खोल दो। क्या? शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शो सच में खत्म हो गया? हाँ, अब तो यही लगता है। हाँ, क्रिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने टीवी पर देखा, उन्होंने कहा तुम गायब हो गई हो, इसलिए मैंने फैसला किया तुम्हें असली दुनिया दिखानी होगी। अगर तुम्हें मेरे जैसे टूर गाइड से कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो जरूर। मुझे ये अच्छा लगेगा। हाँ, मैं समझ गया क्या करना है। क्या तुम सच में उसे जाने दोगी? नहीं, हम स्पोरिफिक गैस का यूज नहीं कर सकते। किसी को हॉस्पिटल भेजो और स्लीप पैरालिसिस की कहानी बना दो।